उत्तर रेलवे के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक निर्भय नारायण सिंह न केवल रेलवे क्षेत्र में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, बल्कि वे समाज सेवा के कार्यों में भी लगातार योगदान दे रहे हैं। उनके द्वारा विशेष रूप से गांवों और युवाओं के उत्थान के लिए कई पहलें की जा रही हैं, जो समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। गांवों में फलदार वृक्षों का रोपण कर निर्भय नारायण सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक उत्थान के लिए एक अभिनव कदम उठाया है। वे गांवों का चयन करके उनमें फलदार वृक्षों का रोपण करवा रहे हैं। समाज सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता केवल पर्यावरण और ग्रामीण विकास तक ही सीमित नहीं है। वे आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की कन्याओं के विवाह में भी सक्रिय योगदान दे रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है और इस दिशा में भी निर्भय नारायण सिंह महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। वे नियमित रूप से गांवों तथा कोचिंग संस्थानों में जाकर युवाओं के साथ संवाद करते हैं और उन्हें कैरियर संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मेरा नाम निर्भय नारायण सिंह है। मैं जनसेवक हूँ और जनता के बीच में रहता हूँ और इसके साथ साथ मैं रेल मंत्रालय में नौकरी भी करता हूँ और अपने ज़िले पे अपने गांव के आसपास हम लोग 2-3 कार्यक्रम चलाते हैं जो समाज से जुड़ा हुआ है और बड़े ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उसी कार्यक्रम के तहत मेरा सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वो मेरे आवास एक फलदार पेड़ का प्रवास, ये हमारा एक थीम है जिसमें हर महीने हम लोग 4 से 5 गाँवों को चयनित करते हैं और उन गाँवों में हर दरवाजे पे हर घर पे एक फलदार पेड़ लगाते हैं। वो जो फलदार पेड़ लगाते हैं उसमें मुख्यतया आम, कटहल, जामुन, बेल, आंवला का पेड़ होता है और मेरा लक्ष्य है कि कम से कम 200 गाँवों में हम फलदार पेड़ लगाएं। इससे प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण के अलावा प्राकृतिक संतुलन भी बना रहता है। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनके भोजन कंदमूल फल होता है, उनको अगर फल कंदमूल नहीं मिलेगा तो वो गांव की तरफ रुख करते हैं, जंगल से निकलकर गांव की तरफ रुख कर रहे हैं, जिससे गांव में समस्याएं पैदा हो रही। उससे बचाव के लिए फलदार पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा गांव में लोगों के घरों पे अगर एक फलदार पेड़ होगा और सबके दरवाजे में, जो इस गांव को हम लोग चयनित करते हैं, अगर किसी एक गांव को चयनित किया और आम अगर लगना है तो पूरे गांव में सिर्फ आम के पेड़ लगेंगे, अगर कटहल लगना है तो पूरे गांव में कटहल लगना है। उससे क्या होता है कि आपस में विवाद नहीं होता है और अगर सरप्लस फल बच गया तो कोई व्यापारी आकर के आपके गांव से खरीद करके लेकर जा सकता है। इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र में हमने अभी तक लगभग 4000 फलदार पेड़ लगाए हैं। 30 गाँवों में हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है। 200 गाँवों का लक्ष्य है। देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ और गांव से पढ़ा हूँ, तो मेरा जब भी मैं गांव जाता हूँ तो हमारे से युवा लोग मिलते हैं और पूछते हैं कि भैया आप नौकरी इतने बड़े परीक्षा को कैसे पास कर लिए, आईएएस में परीक्षा को पास करना आईएएस का बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे मन में एक जो है ये एक ऐसी भावना आई कि क्यों ना हम सब युवाओं के बीच में जाकर के उनके मन में जो जिज्ञासा है उसको शांत किया जाए। उसके लिए हम लोग युवा प्रेरणा संवाद चलाते हैं, जिसमें स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में जाकर के बच्चों को संबोधित करते हैं और बच्चों से बताते हैं कि देखो, पढ़ने की उम्र 15 से 25 साल है, गंभीर पढ़ाई का उम्र होती है और जिस बच्चे के अंदर में लगन होगा, अनुशासन होगा और समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट बढ़िया से आता होगा, वो गांव में रह करके देश का कोई भी परीक्षा पास कर सकता है। अगर ये 3 चीज़ का अभाव है तो आप शहर में भी रहकर बेरोजगार हो सकते हैं। और हमारे यहाँ शिक्षा का जो स्तर है उसको सुधारने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं या स्कूल कॉलेज में, मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि सिर्फ सर्टिफिकेट से नौकरी नहीं मिलती, आपको योग्य बनना होगा, स्किल्ड होना पड़ेगा, तब नौकरी होती है। नौकरी का समस्या नहीं है। अंकगणित, अर्थमेटिक, इंग्लिश और कंप्यूटर पे फोकस करके अगर हम शिक्षा देते हैं तो बेरोजगारी की समस्या का पूर्ण तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हम लोग सफल रहेंगे कि युवाओं के हाथ में रोजगार आ जाएगा। संस्था है, ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग क्षेत्र में जितने ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके बच्चियों की शादी नहीं होती, हालांकि सरकार बहुत प्रयास करती है और सरकार भी काफ़ी उस पर काम कर रही है, लेकिन उसके अलावा भी जो लोग छूट जाते हैं और जिनकी शादियों में समस्या आती है उसमें हम लोग मदद करते हैं।
और हम लोग प्रेरित करते हैं कि मंदिरों में शादी हो। मंदिर में शादी करने से एक तो दिखावा नहीं होता है और कम खर्चे में शादियां हो जाती हैं, और मंदिर एक ऐसी जगह है जहां जाकर के दोनों वर और वधू पक्ष एक अलग तरीके की आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव करते हैं, जिससे जो शादियां होती हैं उसमें आपसी सामंजस्य बना रहता है और दिखावा से समाज दूर होता जा रहा है। उस पे भी हम लोग काम करते हैं। हमारे मैं अपने क्षेत्र की, अपने गांव की बात करूं, हमारा बैरिया विधानसभा है और वहां पे 2-3 प्रमुख समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है बेरोजगारी है, जिसमें युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं है, जिससे युवा शहर की तरफ पलायन करते हैं। और चूंकि शिक्षा का स्तर खराब है, जिसके चलते युवा बाहर जब जाते हैं तो उनको सर्टिफिकेट तो होता है लेकिन अच्छी नौकरी नहीं मिलती और लेबर का काम करना पड़ता है अधिकांश युवाओं को। उसको हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप शिक्षित हैं तो सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, योग्यता के साथ शहर में जाइए। अगर योग्य रहेंगे तो शहरों में आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण है रोजगार। दूसरा जिसमें है, हमारे यहाँ बाढ़ और कटान की समस्या है, जिसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि एक प्रॉपर सर्वेक्षण करा के एजेंसी के माध्यम से कि बाढ़ और कटान को परमानेंट कैसे रोका जा सकता है। उस सर्वेक्षण के आधार पर डीपीआर बना करके शासन में भेज करके कार्य को स्वीकृत करा करके फंड रिलीज करा करके टेंडर करा करके इसके बाद फेज मैनर में जब हम काम करेंगे तब बाढ़ और कटान की अस्थायी समस्या का हल होगा। तो इस पे हम लोग काम करते हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कमज़ोर है, चूँकि बिहार का बॉर्डर है, बिहार से सटा हुआ है और उत्तर प्रदेश का आखिरी छोर है। हमारे क्षेत्र देरा क्षेत्र है और सामान्य भी हमारा बैरिया विधानसभा जो पड़ता है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कमज़ोर है। बिजली की समस्या है, सड़कों की समस्या है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं जिस स्टैंडर्ड का होना चाहिए वो नहीं है। उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं कि इसका अस्थायी समाधान कैसे हो। सिर्फ अस्थायी समाधान के लिए हम लोग इस माध्यम से प्रयास करेंगे कि पॉलिसी लेवल पे क्या सुधार करने की ज़रूरत है, जिससे डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में रहें। और ग्रामीण क्षेत्र में जब डॉक्टर रहेंगे, हॉस्पिटल में रहेंगे, तो अपनी सेवाएं अच्छे से दे सकेंगे। इसके लिए भी हम लोग अपना सुझाव सरकार और जो भी नीति निर्माता है उनके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।